हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे ही 2020 आया है तो हम कुछ नामों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं, जैसे कि क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सैनिटाइजर, सैनिटाइज करना। तो आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है यहाँ पे कोविड-19 यानी कोरोना की। तो ये जो आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब जो टर्म्स होती थी पहले माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में यूज़ होती थी, पैथोलॉजी की स्टडी में यूज़ होती थी, और कुछ ऐसे साइंस हैं जो वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का जिनमें स्टडी होता है उन सब में यूज़ होता था। तो अब हर एक आदमी इससे फैमिलियर हो गया है, हर किसी को पता चल गया है कि ये सब चीज़ें क्या है। यहाँ तक हम बात करें तो एक नया नाम सामने निकल के आया है अभी कुछ दिन पहले से, जो ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का यूज़ होता है। अब हर कोई डॉक्टर बना घूम रहा है, हर किसी के घर में जो दवाइयाँ हैं कोरोना की लिस्ट आती है, जो पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन और लिम्सी करके बहुत सारी टेबलेट्स हैं जिनकी लिस्ट है, वो लोगों के घर में रखी हुई है। बात करें ऑक्सीमीटर भी लोग खरीद के ले आए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का भी अरेंजमेंट कर लिया है। बहुत त्रासदी भी हुई है कोरोना के चक्कर में। तो मार्केट में बहुत तरह के ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन के अगर हम लेवल की बात करें, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की बात करें, तो 95, 96, 97, 98, 99 आपका है रीडिंग्स, तो सही है, उसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद अगर आपका 94 है, 94, 93, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आपका अगर 90 से कम आ जाता है, 91, 90, 89 आ जाता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऑक्सीमीटर ऐसे हैं जो लोकल कंपनियों के हैं, उन पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। और ऑक्सीमीटर को क्या है, लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भागते दौड़ते आए और लगा लिया ऑक्सीमीटर और रीडिंग्स की बात करने लगे। ऑक्सीमीटर लगाने से पहले क्या है, आप एकदम शांत चित्त आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद जो ऑक्सीमीटर को है, मैं आपको लगा के बताता हूँ। जैसे ये ऑक्सीमीटर है, इसको ऑन कर लिया। उसके बाद ये जो लाइट होती है, इसके ऊपर उंगली को पुट करना है ऐसे, और रीडिंग्स का वेट करना है। तो कुछ टाइम लगेगा। कुछ टाइम के बाद ये जो रीडिंग्स बता देगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल, आपकी पल्स रेट इतनी है। ये जो दिखा रहा है, ये दिखाता है आपकी ऑक्सीजन लेवल कितना है, और नीचे में जो रीडिंग दिखा रही है, ये दिखाता है कि आपकी पल्स रेट कितनी है। ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट के लिए इसे यूज़ करते हैं हम। अब इसमें बात कर लेते हैं हम ब्लड प्रेशर की बात। तो दोस्तों, आपको पता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80-120 होता है। तो 80-120 अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। उसके बाद आपका अगर 85 से 130 है तो ये भी नॉर्मल की कंडीशन में आ जाता है, मतलब कंट्रोल्ड है, क्योंकि 5 का ही अंतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। उसके बाद हम बात करें अगर 90 से लेके 140 है, 90-140 है, तो इसे थोड़ा बढ़ा हुआ मानेंगे, मतलब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करें 95 से 150, तो इसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मानते हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब आप शांत पोजीशन में होते हैं, अच्छे से बैठे होते हैं, तब ये सब चीज़ नापनी चाहिए। ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं नापनी चाहिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकती है। मान लीजिए आपने हड़बड़ाहट में नापा, आप कहीं से आ रहे हैं, सीढ़ियों वगैरह से चढ़ के आ रहे हैं, आपने झटके में नापा, किसी भी ऑक्सीमीटर से आपने अपना ऑक्सीजन लेवल नाप लिया, आपका आ गया 75, तो आपके तो फेफड़े डर में फड़फड़ा के बाहर निकल आएंगे। पता चले वो आपके ऑक्सीजन लेवल तो नॉर्मल था, लेकिन आपने जो ऑक्सीमीटर यूज़ किया उसकी कंपनी सही नहीं थी, उसने आपको रीडिंग्स जो है वो गलत दिखा दी। तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो बार बार ऑक्सीजन लेवल नापने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं है कोरोना की, कुछ भी नहीं है, आपको एकदम स्वस्थ हैं, तो घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि आप आजकल ये तो यूट्यूब का ज्ञान, ऊपर से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चलता है, वो लोगों को भ्रमित कर देता है। एक से एक ज्ञान भरे मैसेज आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो 5वीं पास नहीं है वो भी एमडी डॉक्टर वाली बातें करता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि आपका शरीर है, कोई गाड़ी नहीं है कि इसके ऊपर आप कुछ भी प्रयोग कर लो। कुछ भी चीज़ अपने शरीर के ऊपर उपयोग करने से पहले एक बार सोच लें, वेरीफाई कर लें अच्छे से। तो हमने ऑक्सीमीटर के आपको लेवल के बारे में बता दिया, मतलब रीडिंग्स के बारे में बता दिया कितना कितना होना चाहिए। नॉर्मल में 95, 96, 97, 98, 99 तक नॉर्मल होता है। 90 से 91, 90 से नीचे आता है तो थोड़ी सी टेंशन की बात होती है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80-120 नॉर्मल होता है, और 95 और 150 चला जाए तो फिर थोड़ा सा देखने वाली बात होती है कि हाँ भाई दिक्कत है। पल्स रेट की बात करें, पल्स रेट 72 होनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन 60 से लेके 100 तक चल जाता है, क्योंकि आदमी कुछ भी वर्क करता है, कुछ भी होता है, तो पल्स रेट जो है ऊपर नीचे होती रहती है। 72 की बात करें तो ये नॉर्मल में आता है। 60 से 80-82 की बात कर लें तो ये भी नॉर्मल में ही आता है, कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 90 से 120 के अंदर अगर रीडिंग आती है तो इसे अपन बढ़ा हुआ मान सकते हैं कि हाँ भाई बढ़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ ऐसा हैवी वर्क करते हैं, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन नॉर्मल में आप बैठे हैं उस समय पे अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, हो सकता है आपने कुछ ऐसा सोचा हो जिसकी वजह से आप डर गए हो अंदर से, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है कई बार, वो कोई बात नहीं। तो नॉर्मल जो हार्ट बीट है 72 होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है HRCT, मतलब चेस्ट का जो CT स्कैन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चेस्ट का जो CT स्कैन होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो हमारा जो फेफड़ा है, हमारे जो लंग्स हैं, इनमें क्या है, ये मान लीजिए आप गुब्बारे की जैसी थैलियाँ होती हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिन्हें एल्वेलाई बोलते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी थैलियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो फूल जाते हैं, जिसमें कफ भर जाता है या फिर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, या फिर कहा जाए कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना कम कर देते हैं। क्योंकि जिन थैलियों का काम था ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, उन्होंने क्या एब्जॉर्ब कर रखा है, कफ एब्जॉर्ब कर रखा है और पानी एब्जॉर्ब कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी वो। आप ऐसे समझ लीजिए कि होली में जो गुब्बारे मारते हैं अपन पानी फुला के, तो वैसे बहुत सारे गुब्बारों के जो जैसे गुच्छा मान लीजिए, एक गुब्बारे का गुच्छा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे बहुत सारे गुब्बारों के गुच्छे होते हैं, बहुत सारे। तो उन्हें एल्वेलाई बोलते हैं, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कफ जम जाता है, पानी जम जाता है, तो क्या है, ऑक्सीजन आने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और ये जो गुब्बारों के गुच्छे होते हैं, इन्हें 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है HRCT में। जो चेस्ट की CT स्कैन होती है, इसमें जो है इन्हें 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो गुब्बारों के गुच्छे हैं। और 25 पार्ट के हिसाब से ही इन्हें जो है, जो CT स्कैन होता है चेस्ट का, उस हिसाब से इसे नंबरिंग करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 25 गुच्छे हैं गुब्बारे की, 25 गुच्छों में इसमें नंबरिंग करते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपकी नंबरिंग आई 0 से 8 तक, जो होता है वो सेफ होता है, मतलब माइल्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं जिसको, कि थोड़ा बहुत है इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 25 गुब्बारे के गुच्छे हैं टोटल, जिसमें से आपके मान लीजिए 5 खराब हो गए हैं या फिर थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, आसानी से ठीक हो सकता है। क्योंकि आपके पास 25 गुब्बारे के गुच्छे थे, जिसमें से 5 काम नहीं कर रहे हैं, 20 तो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसका पहला जो नापने का जो स्टेज होता है वो होता है 0 से 8 तक, दूसरा होता है 9 से 18 तक, और तीसरा होता है आपका 19 से 25 तक। तो 0 से 8 तक है, मतलब काम चल जाएगा, हल्का इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकवर हो जाएंगे आराम से। सेकेंड वाले की बात करें हम, तो 9 से लेकर 18 तक, तो इसमें थोड़ा सा सीवियर है। मान लीजिए अपने पास 25 ही गुच्छे हैं, जिसमें से 18 ही खराब हो गए, तो कैसे काम चलेगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। और अगर 19 से लेकर 25 वाली जो स्टेज है, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। आपको बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर लास्ट वाला इन्फेक्शन आपको होता है, HRCT का जो स्कोर है, वो स्कोर आपको अगर 19 से लेके 25 के बीच में अगर मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार हो जाते हैं और आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा अगर CT स्कोर, आपका CT स्कैन का जो स्कोर है वो सही नहीं है। तो इस गुब्बारे वाली बात से आप आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, यूट्यूब का ज्ञान है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दुनिया भर की वीडियो ना देखें, आप कोविड संबंधी न्यूज़ से दूर रहें। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ देखेंगे तो आपको ये फील होने लग जाएगा कि आप अपने परिवार में जो है वो पॉलीथीन ओढ़ के बैठ जाएँ कहीं पे किनारे। आपके परिवार से भी आपको कोरोना फैल सकता है, हवा में कोरोना फैल सकता है। तो आप फालतू की बातों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। जितना हो सके इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखें, हंसी मजाक वाली चीज़ें देखें, जिसमें क्या है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़िया बना रहे, हंसते रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से घर में रहें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियो और पाने के हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।